बात आती है टेक्सोनोमिक हायरार्की की। टेक्सोनोमी के बारे में तो हम पहले ही बात कर चुके हैं, सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट हायरार्की इज़। ये एक सिस्टम है आइटम्स को अरेंज करने का, जिसमें मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी और एनीथिंग इज अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर अथॉरिटी एंड स्टेटस, कि हु इज़ अबव हु एंड हु इज़ बिलो एंड हु इज़ ऑन द सेम लेवल। जिस तरह आपके स्कूल या कॉलेजेस में एक प्रिंसिपल, देन उनके अंडर डिफरेंट हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स, देन ईच डिपार्टमेंट हैज़ देयर ओन टीचर्स, इसी तरह ऑर्गेनिज्म को जिन ग्रुप्स में क्लासिफाई किया जाता है उन्हें कहते हैं taxonomic categories और taxa. Now all these taxa combine to form a hierarchy जिसमें हर ऑर्गेनिज्म का अपना सब ग्रुप होता है। ऑर्गेनिजम्स को हम 5 किंगडम्स में डिवाइड करते हैं। इस हिसाब से किंगडम becomes the largest taxon. अब taxon is the singular of taxa. अब सिमिलैरिटीज़ को देखते हुए हर किंगडम में मल्टीपल स्मॉलर टैक्सा होते हैं और वो कुछ इस तरह से होते हैं। सबसे पहले आता है किंगडम, उसके बाद आता है फाइलम। अब फाइलम क्या है? बेसिकली दे आर ऑल टैक्सा। ऊपर वाला टैक्सा इट कंटेन्स लाइक अ नंबर ऑफ टैक्सा जो उसके नीचे होता है। लाइक फाइलम इट कंटेन्स ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस। अ क्लास इट कंटेन्स अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स। ऑर्डर की बात की जाए तो उसमें ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज एग्जिस्ट करती हैं। फिर हम फैमिली पे आ जाते हैं तो एक फैमिली के अंदर ग्रुप ऑफ डिफरेंट रिलेटेड जनरा एग्जिस्ट करते हैं। फिर हम जीनस पे आ जाते हैं तो जीनस के अंदर ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़ एग्जिस्ट करती हैं। और लास्ट पे आती है स्पीशीज़, जो कि सिमिलर स्पीशीज़ या सिमिलर ऑर्गेनिजम्स इकट्ठे रहते हैं। आपकी बुक में 2 ऑर्गेनिजम्स ह्यूमन एंड पी की क्लासिफिकेशन बताई हुई है और साथ एक एक्टिविटी भी है टू फाइंड द क्लासिफिकेशन ऑफ अ बैक्टीरियम एंड अ फंगस। सो आई एम गोइंग टू टेल यू एग्जैक्टली दैट। हमने यहाँ पे एग्जांपल ली है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की, और ये बैक्टीरिया कॉज करता है ह्यूमंस में टीबी। सो किंगडम में आ गया इसका नाम बैक्टीरिया। जब हम फाइलम पे आते हैं तो फाइलम का नाम है एक्टिनोबैक्टीरिया। फिर देयर इज क्लास, इसका क्लास और फाइलम सेम है, दैट इज ऑल्सो एक्टिनोबैक्टीरिया। जब हम ऑर्डर पे आ जाते हैं तो दैट बिलोंग्स टू द ऑर्डर एक्टिनोमाइसीटेल्स। जब हम फैमिली की बात करें तो दे बिलोंग टू माइकोबैक्टीरिएसी। जीनस पे आएँ तो इट इज़ कॉल्ड माइकोबैक्टीरियम। और जब स्पीशी पे आते हैं तो हम इसे कहते हैं ट्यूबरकुलोसिस। सो इसका पूरा नाम बनता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। फिर हम एक एग्जांपल लेते हैं एक फंजाई की, यानी कि एक कॉमन ब्रेड मोल्ड। अब उसका किंगडम है फंजाई, उसका फाइलम है ज़ाइगोमाइकोटा। जब हम क्लास की बात करते हैं तो दैट इज़ ज़ाइगोमाइसीटीज़। ऑर्डर पे आ जाएँ तो दैट इज़ म्यूकोरैलिस। फैमिली की बात हो तो म्यूकोरैलिसिया है। जब जीनस पे आते हैं दैट इज़ राइसोपस। जब स्पीशी हो तो दैट इज स्टोलोनिफर, यानी उसका साइंटिफिक नेम बना राइजोपस स्टोलोनिफर, और कॉमन नेम है वो तो मैंने आपको बता ही दिया, दैट इज ब्लैक ब्रेड मोल्ड। स्पीशी बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन का। जैसे किसी भी स्ट्रक्चर का एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है, लाइक सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इन एन ऑर्गेनिज्म, इसी तरह क्लासिफिकेशन के लिए भी वी हैव टू पिक अ बेसिक यूनिट एंड दैट यूनिट इज स्पीशीज। अब स्पीशी एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है जो आपस में ब्रीड कर सकते हैं एंड एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकते हैं। एंड सेकेंडली दे सोलली रिलाई ऑन देयर ओन काइंड फॉर मेटिंग और रिप्रोडक्शन इन नेचर, यानी नेचर में उनका और कोई रिप्रोडक्टिव पार्टनर नहीं है जिसके साथ वो मेट करके एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकें। हर स्पीशीज़ के अपने स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इन टर्म्स ऑफ देयर एनवायरनमेंट, बिहेवियर एंड ओवरऑल बॉडी स्ट्रक्चर। जब हम स्पीशी को डिफाइन करते हैं तो 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, रिप्रोडक्टिव पार्टनर और मेट इन नेचर, बिकॉज इन आर्टिफिशियल कंडीशंस क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कैन क्रॉस ब्रीड। उसकी सबसे कॉमन एग्जांपल है अ म्यूल, जिसे हम उर्दू में खच्चर कहते हैं। म्यूल एक मेल डोंकी और एक फीमेल हॉर्स की क्रॉस ब्रीडिंग से पैदा होता है। इस आर्टिफिशियल ब्रीडिंग की कुछ और एग्जांपल्स भी हैं, जैसे कि अ ज़ीब्रॉइड, that is a cross between a zebra and a horse. A zonkey, which is a cross between zebra and donkey. And they are very cute actually. Another example is a liger, which is a cross between a lion and a tiger. The second thing is a fertile offspring. All the examples I gave above are infertile offspring. So, to be characterized as a species, these 2 conditions must be met.
क्योंकि artificial mating and an infertile offspring will not categorize its parents under one species.